तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लूशोंग को लड़ते हुए देखकर लड़की भी उठ जाती है और वो डेविन वुल्फ से लड़ने के लिए तैयार होती है और दोनों मिलकर उनको हराने के बारे में सोचता है और वो उनको मारकर उनमें से कुछ डेविन वुल्फ को हरा भी देता है। पर जो डेविन वुल्फ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो दोनों मिलकर भी उनको हरा नहीं पाते हैं। और तभी लड़की अपनी फ्लैशबैक में देखती है, कोई उसको कहता है कि अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो। और वो लड़की जब जोर से चिल्लाती है तभी एक शक्ति निकलती है और वो शक्ति जो होती है डेविन वुल्फ को टकरा कर उन सबको मार देती है। तभी देखा जाता है वहाँ पर एक नकाबपोश आता है और वो लड़की को देखकर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लड़की उसे देखकर डर रही होती है और इस देखकर लूशोंग उसके सामने तलवार रख देता है और तभी जो नकाबपोश था उसके पीछे आकर उसके कंधे पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और लड़की के जो घाव है उसे ठीक करने लगता है। उसके बाद वो कहते कि इसकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी है, अब ये लड़ेगा तो ये बच नहीं पाएगा। तब लड़की उससे मदद मांगती है, कहती कि तुम उसे ठीक कर दो और नकाबपोश आदमी भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। पर वो इसके प्रॉमिस लेती है कि वो कभी नहीं भागेगी। और उसके बाद नकाबपोश एक फॉर्मेशन ऑन करके लूशोंग का ऊपर उठाने लगता है और उसके जख्मों को ठीक करने लगता है और देखता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी ये लड़की की तरफ देख लड़की उसको मना करती है और तभी वो उसकी मदद करने के लिए उसके फॉर्मेशन ऑन करके उसके बहुत सारे जोड़ों पर एनर्जी फेंकता है, जिस वजह से वो सभी एनर्जी असल में उसको ठीक कर रही होती है। उसको ठीक करके ठीक कर देता है और वो उसको कहता है कि इस लड़के ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, जिस वजह से इसका रिवॉर्ड है। और जब इसकी वजह से इसका जो सोल पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लड़की उसके बाद तो लड़की उसके पास जाती है और पास जाकर उसे अपनी जो अंगूठी है उसको देने लगती है। वो इंसान उसे रोकता है, कहता है कि तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें गॉड ने दिया था। वो नकाबपोश आदमी उसके बाद उसको अंगूठी देने के बाद उसको ले जाती है। नकाबपोश आदमी इसका रखवाला है और जब उसको हमें समझ में आता है कि असल में कोई गॉड की बेटी है, तब लूशोंग को होश आता है और वो आसपास किसी को देखती नहीं, पर वो अपने हाथ में अंगूठी के चक्कर चौंक जाता है और उसके जो तलवार है उसे लेता है, पर देखता है कि उसका तलवार बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है और अपने अंदर एक अजीब सी पावर को महसूस करता है। और पर उसके पास इस सबका टाइम नहीं था, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर के लिए दौड़ता है। और उसके बाद वो घर जाते जाते इस सिचुएशन के बारे में सोचता है कि पूरी दुनिया पर डीमन ने कब्जा कर रखा है और बस कुछ ह्यूमन बचे हुए हैं और जिन्होंने बचा हुआ है वो सब एक फॉर्मेशन के अंदर रहते हैं और उन्होंने सभी हर एक देश में हर एक नाइट स्कूल है जहाँ पर वो सभी नाइट बनने की प्रैक्टिस करते हैं। लूशोंग भी खुद नाइट बनना चाहता है। उसके बाद लो अपने माँ के पास जाता है, अपने माँ के से बात करता है और पता चलता है कि उसके बाप नहीं है, इसलिए वो नाइट बनना चाहता है ताकि वो अपने माँ को प्रोटेक्ट कर सके। और उसके बाद वो अपने माँ से काम ना करने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी माँ बीमार है और वो तभी उसकी माँ के लिए सूप बनाने लगता है। और सूप बनाते बनाते लूशो अपनी माँ से उस कहानी के बारे में पूछता है, क्या नाइट मारा गया था? फिर उसकी माँ बोलती है नहीं, नाइट नहीं मारा गया था, उस डीमन किंग को रोकने की कोशिश कर रहा था पर रोक नहीं पा रहा था और उसने अपनी जी जान लगा दी। और तभी उसकी माँ मजाक में उससे प्रॉमिस लेती है कि वो एक बहुत बढ़िया और सबसे ताकतवर नाइट बनेगी जो डीमन किंग को भी हराएगा। लूशोंग में भी ये प्रॉमिस कर देता है और फिर लूशोंग सोने के लिए चला जाता है और उसकी माँ बाहर कपड़े सुखाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमें एक लोग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर पहले उसकी माँ समझती है कि वो कपड़े धुलाने के लिए आए। फिर उसे समझ में आता है कि वो उसका लूशोंग के पिता है और फिर उसके होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद वो अपने पत्नी से कहती है कि तुम मुझसे छुप क्यों रही हो। फिर उसकी पत्नी भी उससे कहती है कि मैं छुप नहीं, तो बस अपने बेटे को बचाना चाहती थी। और ये सुनकर वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से
ये कहता है कि वो कहाँ पर है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 2 ख़त्म होता है। आगे की एपिसोड आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है और बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ करना।